अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी इसको क्या बोल सकते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम है ना, थोड़ा सा व्यष्टिवाचक सर्वनाम अगर बोलेंगे तो उतना शायद आप सुने होंगे व्यष्टिवाचक सर्वनाम नहीं, तो अगर इनको हम बोलेंगे आप बांटने वाला, है ना, बांटने वाला प्रोनाउन, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे ओ अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाला, यानी कोई बांटता है, सेपरेट करता है, अलग करता है ना, कोई समूह को बांटता है, समूह को, ग्रुप को वो सेपरेट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसे बोलेंगे तो बांटना होता है ना। तो इस प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये बांटने वाला आप सर्वनाम बोल सकते हैं ना, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग इसको लिखते हैं और हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, है ना, व्यष्टिवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। और इसको जो है हम लोग याद कैसे कर रहे थे, बांटने वाला प्रोनाउन, है ना, बांटने वाला प्रोनाउन यानी इसको जो है बांटता है, डिवाइड करता है, यानी अलग अलग सेपरेट करता है ना, बांटने वाला। तो इसका परिभाषा हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी हर एक सदस्य को अलग अलग दर्शाते हैं, किसी हर एक सदस्य को अलग अलग दर्शाते हैं, यानी बात भीड़ की नहीं है, एक एक करके की जा रही होती है, यानी भीड़ की बात नहीं, एक साथ का बात नहीं करता, बल्कि उनमें से अलग अलग, है ना, अलग अलग को दिखाता है या दर्शाता है ना। इसको हम लोग दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे प्रोनाउन होता है, कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी समूह के, समूह यानी समूह का मतलब ग्रुप, है ना, ग्रुप के हर एक व्यक्ति या वस्तु को, ग्रुप के हर एक वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग यानी इंडिविजुअली दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, यानी ग्रुप में बहुत सारे हैं, उनमें से हर एक को अलग अलग दिखाते हैं, है ना। यह इसमें जो है एक साथ नहीं दिखाता, बल्कि हर एक को एक एक करके दिखाता है ना, हर एक को एक एक करके दिखाता है ना। हम लोग जब हम लोग पढ़े थे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले क्या हमारा जो प्रोनाउन था क्या, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, उस समय भी हम लोग इसको क्या इनका प्रयोग किए हुए थे, एग्जाम्पल में हम लोग, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी ये सब था, सॉरी इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी ये सब था। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि ये समूह के हर एक व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, ये अलग अलग यानी इंडिविजुअली दिखाता है, अलग अलग दिखाता है, बस यही अंतर है। उसमें जो है कोई रेंडमली, मतलब उसमें जो है हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन में इसमें क्या होता था, उसमें कोई भी, मतलब वहाँ पर कोई निश्चित नहीं रहता है, बल्कि कोई भी इसको दिखाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये कोई समूह में से कोई एक को दिखाता है, यानी समूह में से अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, तो याद करके रखेंगे, ये मुख्य जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये है इज, इधर, नेदर एंड एनी। ये मुख्य रूप से ये चार को याद करके रखिए, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो और भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो कौन है, इज, इधर, नेदर एंड एनी, ये जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। देखिए यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉय वॉज गिवन प्राइज, यानी हर एक लड़का को इनाम दिया गया, उसमें भीड़ में सबको दिया गया, ऐसे बात तो नहीं है ना, हर एक लड़का को यहाँ बॉय लग गया है ना, ईच ऑफ द बॉय, तो हर एक लड़का को इनाम दिया गया है ना। कितना इसमें संख्या का बात कर, हर एक लड़का को, प्रत्येक लड़का को क्या दिया गया, इनाम दिया गया। उस प्रकार आप बोल सकते हैं ईदर ऑफ टू बॉय इज यूजफुल, सॉरी ईदर ऑफ टू बुक्स इज यूजफुल, इनमें से दोनों में से कोई भी एक किताब उपयोगी है। हम लोग भीड़ का बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने सारे किताब हैं, उनमें से यानी दो ठो किताबें, जैसे हम बोलेंगे दोनों में से कोई भी किताब उपयोगी है, दोनों में से कोई भी एक किताब उपयोगी है, यानी दोनों का तो बात नहीं कर रहे, यहाँ सेपरेट का बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, है ना। समूह में से हर एक यानी एक, मतलब इसमें दो ठो किताब है, मतलब ये दो ठो किताब है, दोनों में से कोई भी, ये या ये, अलग अलग दोनों में से कोई भी एक को हम लोग यहाँ दिखा रहा है, सेपरेट कर रहा है कि नहीं,
है ना। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं नेदर ऑफ देम इज रेडी, उन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। नेदर ऑफ मतलब उन दोनों में से, दो जन है, दो में से कोई भी तैयार नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एक ठो है और यहाँ पर ये एक ठो है, दोनों में से जो है कोई भी तैयार नहीं है, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है, उन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। क्या बोल सकते हैं, नेदर ऑफ देम इज रेडी, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट आप ले दे सकते हैं एनी का, यू कैन चूज एनी ऑफ दिस पेन, इतने सारे पेन रहेगा, तुम इन पेन में से कोई भी चुन सकते हो। इतने सारे पेन हैं, उनमें से कोई भी एक को आप चुन सकते हैं, है ना। तो उनमें से कोई भी एक पेन को चुन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, याद करके रखेंगे। इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे स्पोकन में तो फिर इसको हम लोग अच्छे से फिर हम लोग समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे, अगर आप कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, एनी हो गया, तो आप तो जल्दी समझ पाएंगे ना अभी तो कि ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का देखिए प्रयोग जो है हमेशा कहाँ पर प्रयोग होता है, ये सब्जेक्ट की जगह में, है ना, सब्जेक्ट की जगह में प्रयोग होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे सीख गए, किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, व्यष्टिवाचक या बांटने वाला, जिसको प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांटने वाला प्रोनाउन, है ना। तो इसको व्यष्टिवाचक आप लिख सकते हैं ना, व्यष्टिवाचक सर्वनाम आप बोल सकते हैं, है ना, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। लेकिन व्यष्टिवाचक सर्वनाम में जो है सुनने में थोड़ा सा बहुत पुराना जैसे लग रहा है, हम लोग क्योंकि आदी नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे, अगर बांटने वाला आप बोलेंगे याद वो जल्दी हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे तो ये समझ में आता है ना। तो इस प्रकार है, तो इसको उतार लीजिए। अब इनका जो है ये मुख्य बात को याद करके रखना है हमेशा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये कुछ गुण है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर, किसके साथ में, हमेशा सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब अगर बोलेंगे तो यहाँ पर इज हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वाज प्रयोग कर सकते हैं, हैज़ प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और इसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसकी संख्या जो मुख्य रूप से ये 3 माना जाता है, कितना, 3 माना जाता है। कौन कौन, इसका संख्या मुख्य रूप से 3 माना जाता है, इज, इधर एंड नीदर, इज, इधर और नीदर, याद रखिएगा। कभी कभी इन दो प्रोनाउंस कौन कौन, ये एनी और बोथ को शामिल किया जाता है। कभी कभी क्या, कभी कभी इसको जो है क्या, एनी और बोथ को शामिल किया जाता है ना। इसलिए इसको कुल अगर बोलेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये 4 या 5 हम लोग प्रोनाउन जो कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग पढ़ते हैं, 4 या 5, है ना। 4 बोलेंगे तो कौन कौन, 4 बोलेंगे तो आप ये तो रहेगा इधर, इज, इधर, नेदर और एनी का हम लोग शामिल करते हैं। साथ साथ में ये बोथ जो है ना, ये बोथ जो है, बोथ को भी हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, बोथ को भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह हम लोग इसको व्यवहार करते हैं, यानी इसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव को भी, बोथ को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, पी से प्रोनाउन की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह इसको व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप याद करके रखिए, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होता है और मुख्य रूप से 3 होता है और 1 की 2 को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसको लिख के लीजिए।